आपको किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व को देखने की इच्छा हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले भारत के उग्र स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का नाम अवश्य आएगा। वे भारत के महान और शक्तिशाली क्रांतिकारी थे। आजाद भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बाद में उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए हथियारों का उपयोग किया। आजाद के आश्चर्यचकित कारनामों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था शामिल है। उन्होंने अपने सहकर्मी भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया था और इसके लिए उन्होंने झांसी कैंप की भी स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद ने मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ न आने की कसम खाई थी और मरते दम तक वे अंग्रेजों के हाथ में भी नहीं आए थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में अंग्रेजों के हाथ आने के बजाय गर्व से खुद को गोली मार दी थी और भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आज इस महान क्रांतिकारी के महान जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। मेरे भारत माता की इस दुर्दशा को देखकर यदि अभी तक आपका रक्त क्रोध नहीं करता है तो ये आपकी रगों में बहता खून है ही नहीं या फिर बस पानी है। चंद्रशेखर आजाद जीवन परिचय। पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान भाबरा मध्य प्रदेश। पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जागरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद के नाम को साधारणतः चंद्रशेखर या चंद्रशेखर भी कहते हैं। उनका जीवन काल 23 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931 के बीच था। ज्यादातर वे आजाद के नाम से लोकप्रिय है। वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल और 3 और मुख्य नेता रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाक उल्लाह खान की मृत्यु के बाद नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पुनर्संगठित किया था। चंद्रशेखर आजाद का प्रारंभिक जीवन। आजाद का जन्म चंद्रशेखर तिवारी के नाम से 23 जुलाई 1906 को भावरा ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है। उनके पूर्वज कानपुर, वर्तमान उन्नाव जिला के पास के बदरका ग्राम से थे। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। उनकी माता चाहती थी कि उनका बेटा एक महान संस्कृत का विद्वान बने और उन्होंने चंद्रशेखर के पिता से उन्हें अभ्यास के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ भेजने के लिए भी कहा था। दिसंबर 1921 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने असहकार आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर आजाद 15 साल के एक विद्यार्थी थे, लेकिन फिर भी वे गांधी जी के असहकार आंदोलन में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर लिया गया। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया तो नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया था। उनके पिता का नाम स्वतंत्र और उनका निवास स्थान जेल बताया। उसी दिन से चंद्रशेखर लोगों के बीच चंद्रशेखर आजाद के नाम से लोकप्रिय हुए। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी जीवन। 1922 में जब गांधी जी ने चंद्रशेखर को असहकार आंदोलन से निकाल दिया था, तब आजाद और क्रोधित हो गए थे। तब उनकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी से हुई, जिन्होंने उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। जब आजाद ने एक कंदील पर अपना हाथ रखा और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनकी त्वचा जल ना जाए, तब आजाद को देखकर बिस्मिल काफी प्रभावित हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए थे और लगातार अपने एसोसिएशन के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। उन्होंने ज्यादातर चंदा सरकारी तिजोरियों को लूटकर ही जमा किया था। वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सामाजिक तत्वों पर आधारित हो। आजाद 1925 के काकोरी ट्रेन लूट में भी शामिल थे और अंतिम समय में उन्होंने लाला लाजपत राय के कातिल JP सॉन्डर्स की हत्या 1928 में की थी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहते हुए भी मोतीलाल नेहरू आजाद को सहायता के लिए पैसे दिया करते थे। झांसी में किए गए कार्य। आजाद ने कुछ समय के लिए झांसी को अपना संस्था का केंद्र बनाया था।
इसके लिए वे ओरछा के जंगलों का उपयोग करते थे, जो झांसी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। वहीं पर वे निशानेबाजी का अभ्यास करते और शातिर निशानेबाज बनने की कोशिश करते रहते। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद अपने समूह के दूसरे सदस्यों को भी प्रशिक्षण दे रखा था। जंगल के नजदीक ही उन्होंने सतर नदी के किनारे पर हनुमान मंदिर बनवाया था। लंबे समय तक वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से वहीं रह रहे थे और पास ही ग्राम धिमारपुरा के बच्चों को पढ़ाते थे। इस प्रकार उन्होंने स्थानिक लोगों के साथ अच्छी खासी पहचान बना ली थी। बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धिमारपुरा ग्राम का नाम बदलकर आजादपुरा रखा गया था। झांसी में रहते समय उन्होंने सदर बाजार में बुंदेलखंड मोटर गैराज से कार चलाना भी सीख लिया था। उस समय सदाशिवराव मलकापुरकर, विश्वनाथ वैशंपायन और भगवान दास माहौर उनके नजदीकी थे और आजाद के क्रांतिकारी समूह का भी हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद कांग्रेस नेता रघुनाथ विनायक धुलेकर और सीताराम भास्कर भागवत भी आजाद के नजदीकी बने। आजाद कुछ समय तक रुद्र नारायण सिंह के घर नई बस्ती में भी रुके थे और नगर में भागवत के घर पर भी रुके थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी ने मिलकर 1924 में की थी। 1925 में काकोरी ट्रेन लूट के बाद ब्रिटिश भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों से डर चुके थे। प्रसाद, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी को काकोरी कांड में दोषी पाए जाने के कारण मौत की सजा दी गई थी, लेकिन आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा को भी दोषी पाया गया था। बाद में कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारियों जैसे शेओ वर्मा और महावीर सिंह की सहायता से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्संगठित किया। इसके साथ ही आजाद भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ भी जुड़े हुए थे। इन्होंने आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखने में सहायता भी की थी। चंद्रशेखर आजाद मृत्यु। आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को हुई थी। जानकारों से जानकारी मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आजाद और उनके सहकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया था। खुद का बचाव करते हुए वे काफी घायल हो गए थे और उन्होंने कई पुलिस कर्मियों को मारा भी था। चंद्रशेखर बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना कर रहे थे और इसी वजह से सुखदेव राज भी वहां से भागने में सफल हुए। लंबे समय तक चलने वाली गोलीबारी के बाद अंततः आजाद चाहते थे कि वे ब्रिटिशों के हाथ ना लगें और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची हुई थी तब उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को ही मार दी थी। चंद्रशेखर आजाद की वो पिस्तौल हमें आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देखने मिलती है। लोगों को जानकारी दिए बिना ही उनके शव को रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिलती गई वैसे ही लोगों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय ब्रिटिश शासक के खिलाफ लोग नारे लगा रहे थे और आजाद की तारीफ कर रहे थे। लोकप्रियता। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद भारत में बहुत सी स्कूल, कॉलेज, रास्तों और सामाजिक संस्थाओं के नामों को भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। 1965 में आई फिल्म शहीद से लेकर कई फिल्में उनके चरित्र को लेकर बनाई गई हैं। फिल्म शहीद में सनी देओल ने आजाद के किरदार को बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया था। फिल्म में लेजेंड भगत सिंह का किरदार अजय देवगन ने निभाया था। इसके साथ ही आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल और अशफाक के जीवन को 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में दिखाया गया था, जिसमें आमिर खान ने आजाद का किरदार निभाया था। और आज के युवा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उन्होंने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए जारी आंदोलन और तेज हो गया था। हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आजाद के शहीद होने के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ था।
एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आजाद को हमेशा याद किया जाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले युवकों में चंद्रशेखर आजाद का नाम सदा अमर रहेगा। ऐसे थे वीर चंद्रशेखर आजाद। यह जीवनी समाप्त।